This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखिए 4 फॉर्मूले तो हमने पहले की क्लासेज में पढ़े हुए हैं, उनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि घातांकों के नियम क्या होते हैं। और हमने पिछली क्लास में किन के लिए पढ़े थे घातांकों के नियम? केवल रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए। तो सबसे पहला नियम क्या आता है कि यदि आपके आधार समान हैं और गुणा में हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि a की घात m गुणा a की घात n क्या होगा? a की घात m प्लस n। यहाँ पर आप देखेंगे आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नियम क्या आता है कि यदि आपके आधार समान है लेकिन गुणा में नहीं होके वह संख्याएं आपकी किस में है? भाग में है, तो क्या होंगी? आपकी जो घातें हैं उनका घटाव होगा। और कौन सी घात घटानी है? हमेशा पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को घटाएंगे। या फिर इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? a की घात m बटा a की घात n भी लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाएंगे, या फिर कह सकते हैं पहली वाली घात में दूसरी वाली घात को घटाएंगे हमेशा ही। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में घात पर घात लगी हुई है, जैसे यहाँ a के ऊपर है घात m और इसको ऊपर लगी हुई है घात n, तो हम क्या करेंगे? इन घातों का गुणा करेंगे, यानी कि इन घातों का गुणन हो जाएगा। और चौथा नियम क्या आता है? चौथा नियम यह कहता है कि यदि आपके आधार अलग अलग हैं लेकिन इस बार घात समान है तो आधारों का गुणन हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी m। ठीक है, तो ये चारों नियम हमने पढ़े थे। इनके अलावा हमने 2-3 नियम और पढ़े थे। कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहला नियम है कि किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। किसी की भी घात 0 हो उसकी मान 1 होता है, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है, a की पावर 0 है या फिर कह लीजिए x की घात 0 है, 5 की घात 0 है, कोई भी संख्या हो सकती है या फिर कोई भी और कुछ हो सकता है, चर हो सकता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या आता है? दूसरा नियम हमने सीखा था कि यदि किसी भी संख्या की नेगेटिव घात है, मान लीजिए a की घात है -n, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1 बटा, और इस a की घात जो n है इसकी हम चिन्ह को बदल देंगे, यानी कि यदि ये यहाँ पर नेगेटिव में है तो हम यहाँ पर इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, और यदि पॉजिटिव में होता तो हम नेगेटिव में लिख सकते थे लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वो जनरली यूज में नहीं आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव घात है, मान लीजिए 2 की घात -3 है, तो इसका मैं कैसे मान निकाल सकता हूं? सबसे पहले इसकी घात को पॉजिटिव में बदलूंगा, 1 बटा 2 की घात 3। ठीक है, 1 बटा 2 की घात 3 हो गया। अब 2 की घात 3 का मान कैसे निकालेंगे? 1 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यह हो गया आपका 1 बटा 8। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी नेगेटिव घात का। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने एक चीज और देखी थी जो कि जनरली काम आती है कि यदि कहीं पर भी किसी भी संख्या का वर्ग पूछा गया है तो वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की या फिर उस चर की घात 2। ठीक है, यदि आपसे किसी का भी वर्गमूल पूछा गया है तो उसका मतलब होता है घात 1/2, या फिर अच्छा उल्टा भी दिया जा सकता है। आपको मान लीजिए किसी भी चीज पर घात 1/2 लिख कर दी जाती है, मान लीजिए 149 है, उस पर घात 1/2 लिख कर दी गई है, तो आपको समझ जाना है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि घात 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। उसके बाद होता है घन। घन का मतलब क्या है? घात 3। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3, और घनमूल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की घात 1/3। ठीक है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए।
इसमें क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? ईमानदारी से बताना है बेटा, यदि कहीं पर भी किसी को भी डाउट है तो आपको पूछ लेना है। कोई डाउट नहीं है? वर्गमूल वाला बताना एक बार। अच्छा, क्या बताना है दोबारा एक बारी बताएंगे आप? एक बारी आप अपना डाउट बताएंगे अच्छे से, बिकॉज ये हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला सर आपके समझ में? वर्ग में तो जैसे 2 से हो जाएगा ये। हाँ जी। जब कुछ गुना करेंगे तो अगर कैसे भी, ये 1/2 वाला कैसे है ये वाला बताओ। अच्छा, ये वर्गमूल निकालने का है यदि किसी भी संख्या पर आप। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। यदि देखिए वर्ग मान लीजिए आपको दिया गया है 3 की घात 2, तो आपसे क्या इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो आप देखिए 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3। 3 को 2 या बार तो 3 3 9। हाँ जी, 3 3 9 आ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 49 की घात 1/2, तो इसका मतलब है आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। आपने पिछली क्लास ली थी क्या? सर अच्छा, ली थी ना, तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था ना वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं हम। 1 मिनट में बता देता हूँ फिर से। 49 है, इसमें सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है? 7 का। तो 7 7 49, फिर 7 का भाग देंगे एक बार। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 7, क्योंकि ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, तो इनके गुणनफल के रूप में मैंने लिख दिया है इस संख्या को। ठीक है, 49 क्या हो गया? 7 × 7। इसके बाद इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह कौन सा होता है? वर्गमूल का चिन्ह यह होता है, तो हमने यह चिन्ह लगा दिया दोनों पर। तो अंडर रूट या फिर वर्गमूल 49 का हमें मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इनमें जोड़े बनाएंगे। यदि आपको वर्गमूल निकाल रहे हैं आप, तो आप दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 7 × 7 कितने हैं? 2 7 हैं। तो इसमें से वर्गमूल के बाहर 1 7 आएगा। तो यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, 7 आपका आंसर आएगा। अब मान लीजिए यहीं पर ही यदि वर्गमूल की जगह घनमूल होता, तो यहाँ पर आप 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाते। तो फिर आप देखते 2 संख्याओं की जगह 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ते। ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई संख्या ऐसी आती है, उदाहरण के लिए 245 है। उदाहरण के लिए 245 है, यदि आप उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 7 × 7 × 5। तो अभी इनके तो जोड़े बन गए 2 के, लेकिन यह 5 का पूरा जोड़ा नहीं बन पाया है। तो क्या होगा? इसमें से तो 1 7 बाहर आ जाएगा और यह 5 आपका वर्गमूल में ही बचा रह जाएगा। तो क्या उत्तर आएगा आपका? 7 √5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? मीना सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर है क्या? सर ये 224 का है, ये 224 लिख रहा है। नहीं, ये 224 नहीं लिख रहा बेटा, ये ये 245 लिख रहा है। 245। हाँ जी, 245। आप खुद सोचिए ना, 7 × 7 क्या होता है? 49। 49 × 5 होगा आपका देखते 245। हैं। सर इसमें साफ नहीं दिख रहा, करके ही देखा है। हाँ, ठीक है, अभी आपको डाउट क्लियर है क्या? सर ठीक है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा एक बार आप अपना डाउट बताएंगे। जैसे मीना सैनी जी ने बताया कि मुझे वर्गमूल निकालना नहीं आया, ऐसे ही आप अपना क्लियर डाउट बताएंगे। कहाँ पर डाउट आया है आपको? अनम्यूट करके। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप अनम्यूट करके अपना डाउट बता सकते हैं।
बेटा यदि आप अपना डाउट ही नहीं बताएंगे तो बता, ठीक है मैं पूरा दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, आपने वर्गमूल वाली क्लास ली है क्या? वर्गमूल कैसे निकालते हैं यह वाली क्लास ली थी क्या? हाँ जी, यही यही मैं बता रहा हूँ पूरा। आपने वर्गमूल वाली क्लास ली थी क्या जब हमने वर्गमूल पढ़े थे, कि किसी भी संख्या का वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्गमूल का क्या मतलब होता है, घन का क्या मतलब होता है, घनमूल का क्या मतलब होता है। देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 16 के वर्गमूल निकालिए, तो 16 का वर्गमूल मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा 16 के। ठीक है, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आपके जो कहलाते हैं यह होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद क्या आएगा? हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, तो मैंने दोनों तरफ यह चिन्ह लगा दिया वर्गमूल का। इसके बाद आप क्या करेंगे? वर्गमूल 16 का मान क्या आएगा? मुझे यह जो 2 हैं यह वर्गमूल के बाहर निकालने हैं, तो कैसे लिखेंगे? दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा तो यह बन गया है और एक जोड़ा यह बन गया है, तो 1 2 इसमें से बाहर आएगा जोड़े में से, गुणा 1 2 इस जोड़े में से बाहर आएगा, तो वर्गमूल 16 का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 4 मान हो जाएगा। फिर आपको यह भी बताया गया था कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि √16 का मान क्या आया है? 4 आया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप मान लीजिए कोई एक संख्या है ए और कोई दूसरी संख्या है एक बी, यदि आप इसका वर्गमूल निकालते हैं, ए का वर्गमूल निकालने पर आपको बी मिलता है, तो आप बी का जब वर्ग करेंगे ना, जब बी का वर्ग करेंगे तो आपको वापस से ए ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास क्या था? 16 था, 16 का हमने क्या निकाला? वर्गमूल निकाला, 16 का वर्गमूल निकाला है, अभी क्या प्राप्त हुआ हमें? 4। तो यदि हम 4 का वर्ग करें, 4 का हम वर्ग करें तो हमें 16 ही मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है? क्या 4 का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, तो हमें वही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो हमने वर्गमूल निकाला है यह बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका वापस से वर्ग करने पर हमें ओरिजिनल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? बालवीर के आईडी से जो स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट हैं, यदि आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का यदि कोई भी डाउट है। सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 अभी आप सॉल्व कीजिए। 196 की घात 1/2, 196 की पावर 1/2। सभी बच्चों को सॉल्व करना है।
और आपको ध्यान हो तो जब हमने वर्गमूल पढ़े थे तब आपको मैंने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद कराए गए थे आपको। तो जिन भी बच्चों को याद होंगे वो डायरेक्ट ही आंसर कर देंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे ट्राई करें। अच्छा, जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है या फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप हमेशा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। 196 की घात है 1/2, यह क्वेश्चन है। इसका मान कितना आएगा यह आपको बताना है। अच्छा, आपको काफी टाइम दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है वो एक बार अपने फिर से उत्तर की जांच कर सकते हैं, या फिर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। और जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो बेटा कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सभी बच्चों को सॉल्व जरूर करना है, ट्राई जरूर करनी है, अपनी तरफ से 100% देना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को ट्राई जरूर करना है। चलिए, आखिरी 30 सेकेंड। यदि किसी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करनी है।
लास्ट 10 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। अच्छा, अभी वो बच्चे ईमानदारी से बताएंगे जो, अच्छा पहले जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करें। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके, लेकिन केवल उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया है। ठीक है। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 196 की घात 1/2। हमने अभी पढ़ा किसी की भी घात 1/2 होती है, इसका मतलब क्या है कि वह हमसे वर्गमूल पूछ रहा है। तो हमें 196 का वर्गमूल निकालना है, और हमने वर्गमूल निकालना अभी सीखा है। 196 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 से मैं यहाँ पे भाग देता हूँ, 2 नाम 18, 2 8 16, 98 टाइम्स गया। फिर 2 का भाग देता हूँ, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 49 टाइम्स गया। फिर हम देखिए 49 है, 49 है, एक और नंबर है या फिर एक विषम संख्या है। विषम संख्या में हम 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 का भाग भी नहीं जाएगा 49 में, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें भाग देंगे 7 से, तो 7 का भाग जाएगा 49 में, 7 7 49। फिर 7 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो देखिए 196 बराबर क्या आ गया है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 196 का वर्गमूल निकालना है। तो मैं इसके ऊपर भी यह चिन्ह लगाऊंगा वर्गमूल वाला, और इसके ऊपर भी। ठीक है, तो 196 का वर्गमूल क्या आएगा, हम अब दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। दो दो संख्याओं के क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमसे वर्गमूल पूछा गया है। यदि घनमूल पूछा जाता तो हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते। चलिए हम निकालते हैं वर्गमूल। देखिए एक जोड़ा तो यह बन गया 2 का, और एक जोड़ा यह बन गया है 7 का। तो 1 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 1 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा 7। तो 2 into 7 क्या हो जाएगा, 40। तो 14 आपका सही उत्तर आएगा, यानी कि 196 का वर्गमूल कितना हो गया, 14 हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। या फिर कोई और बच्चे किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें 196 का वर्गमूल निकालना है, 196 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो जो भी संख्या आएगी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी संख्या आती है, यदि मैं इसका वापस से वर्ग करूंगा, यदि मैं इसका वापस से वर्ग करूंगा तो मुझे 196 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर आपको वापस से 196 प्राप्त होता है, वही 196 का वर्गमूल भी होगा। ठीक है, तो जब आप 14 का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे कि 196 आता है। तो इसका मतलब 14 जो होगा वह वर्गमूल होगा 196 का। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का यदि कुछ भी डाउट आता है 1% भी, तो आपको पूछ लेना है, अपना डाउट नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन में लिख देता हूं, 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5। 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
देखिए इसमें कौन सा नियम लग सकता है, कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, आप देखिए क्या दिया गया है, क्या पूछा है, कौन से नियम से हम सहायता ले सकते हैं और किस तरीके से नियम लगेगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, आप समय से जुड़ने की कोशिश करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है। कुछ बच्चे शायद मिस्टेक कर रहे हैं। ध्यान से कैलकुलेशन को सॉल्व करें। चलिए आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। 30 सेकेंड।
सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व करने से भी पहले आप मैं डायरेक्ट नियम लगाऊं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप थोड़ा सा ये देखिए क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते कैसे हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको कैसे सोचा जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा, देखिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, यदि आपको कहीं भी डाउट हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है कि हम कहां पर जाएंगे। मुझे सबसे पहले ये लगा कि दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों के बीच में यह लाइन है, इसका मतलब मुझे भाग करना है, यानी कि इस ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग करना है। ठीक है, अब मैंने देखा क्या मुझे कोई भी घात दी गई है क्या। 11 की घात जैसे मान लीजिए 2 होती, 11 की घात 3 होती, 11 की घात 5 होती, तो इन घातों को तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर लेता। ठीक है, कैसे कर लेता, उसका उतनी बार गुणा करके। जैसे कि 11 की घात 5 होती तो हम 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 ये लिख लेते। लेकिन अभी क्या दिया गया है, मुझे नॉर्मल घात नहीं दी गई है, या फिर हम कहें जो हमारी घात है वह पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या 1/2 या फिर 1/3 घात है क्या, क्योंकि हमें वर्गमूल और घनमूल निकालना भी आता है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मुझे दिया गया होता 16 की घात 1/2 या फिर नीचे दिया गया होता 4 की घात 1/2, तो हम क्या करते, 16 का वर्गमूल निकाल लेते, क्योंकि हमें घात निकालनी आती है 1/2। ठीक है, तो 16 का मान 16 का वर्गमूल निकालते 4, 4 का वर्गमूल निकाल लेते 2 और फिर सॉल्व कर लेते। लेकिन अभी हमें यहाँ पर वर्गमूल भी नहीं दिया गया है और हमें यहाँ पर घनमूल भी नहीं दिया गया है। तो फिर आपको याद आना चाहिए कि सर ने घातांक वाले 4 नियम भी बताए थे। जहां पे कुछ भी नहीं लगेगा फिर हम कोशिश करेंगे कि वो नियम में से हम कोई अप्लाई करके देखें। तो वो नियम क्या कोई भी अप्लाई हो रहा है क्या, यदि आप उसमें देखेंगे तो भाग वाला केवल एक ही नियम था, दूसरा नियम। और वह दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आपके आधार समान हैं और संख्याएं भाग में हैं तो उनकी जो घातें होती हैं वह घट जाती हैं। तो a की घात m माइनस क्या हो जाएगी n। ठीक है, पहली घात में से लेकिन दूसरी घात घटेगी, या फिर कहें इस ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। तो चलिए घटाते हैं, 11 की घात 3/4 माइनस 2/5। ठीक है, अब 11 की घात 3/4 माइनस 2/5 करेंगे तो यह हमने पढ़ा हुआ है क्या है, भिन्नों का घटाव है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 20 एलसीएम आएगा। इस 4 का भाग देंगे 20 में, 5 बार भाग जाएगा, 4 5 20, उस 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 गुणा 3, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 5 का भाग देंगे 20 में, 5 चौके 20, 4 बार भाग जाएगा, उस 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 गुणा 2, तो 5 दिया क्या हो गया 15, माइनस 4 गुणा 2 क्या हो गया 8/20, तो 15 माइनस 8 क्या हो गया 7/20। तो आपका आंसर क्या आ गया है 11 की घात 7/20। यह आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह आपका उत्तर होगा। तो देखिए हमने कैसे स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि भाग करना है हमें, लेकिन नॉर्मल संख्याएं नहीं है। नॉर्मल संख्याएं होती तो हम डायरेक्ट भाग कर लेते, हमें घात वाली संख्याएं दी गई हैं। फिर हमने देखा घात भी क्या नॉर्मल है क्या, जो कि हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन घात भी नॉर्मल नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है जिसका कि हम मान निकाल पाए। ठीक है, फिर हमने देखा अच्छा जो भी मान लीजिए भिन्न में भी है यदि घात, तो क्या 1/2 1/3 है क्या, हम वर्गमूल या फिर घनमूल निकाल सके,
तो वो भी नहीं है। तो फिर लास्ट में हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने सोचा कि घात वाली संख्याओं के लिए 4 नियम भी हमने पढ़े हैं, क्या उन नियमों में से कोई लग सकता है क्या? तो उन नियमों में से कोई लग गया है और वो हमने लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को सोचना है, बिल्कुल जीरो से। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ठीक है, अच्छा, शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को डाउट है तो वो एन लिख सकते हैं जल्दी से, अदरवाइज क्योंकि समय कम है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। क्वेश्चन नंबर 143, 4 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 3/2। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 143। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बिल्कुल जीरो से सोचना शुरू करें कि क्या नॉर्मल संख्याओं का गुणा है क्या जो कि हम कर पाएंगे? नहीं है तो फिर घाते हैं, क्या घातों का मान निकाला जा सकता है क्या? यदि निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं निकाल सकते हैं तो क्या वर्गमूल घनमूल में से कुछ है क्या? यदि है तो वो निकाल लीजिए, नहीं है तो फिर घातांकों के नियम चेक कीजिए, घातांकों का नियम कोई लग रहा है क्या? किसी ना किसी एक तरीके से लास्ट तक पक्का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी बच्चों को ट्राई करना है बेटा, सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कोशिश जरूर करनी है सभी बच्चों को। चलिए आखिरी 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा, जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वो एक बारी अपना उत्तर दोबारा से
क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो भी आपने कैलकुलेशन की है उसको चेक जरूर कर लें। इनफैक्ट यह आपको एग्जाम में भी करना है। मान लीजिए आपका एग्जाम पेपर पूरा हो जाता है या फिर आप सभी सवालों को सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था या फिर आपने शायद कहीं पर मिस्टेक की हो सकती है, तो आप उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो होती है, ठीक है, यानी कि जो जोड़ घटाव बीच बीच में हमें करने पड़ते हैं, उनको जरूर चेक कर लें कि कहीं जल्दबाजी के चक्कर में कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं हो गई है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। आखिरी 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 4 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 3/2। ठीक है, क्या हमें नॉर्मल संख्याएं दी गई हैं क्या, या फिर पूर्ण संख्याओं का गुणा है क्या? नहीं, पूर्ण संख्याओं का गुणा नहीं है। घात दी गई है, क्या घातों का मान हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि घात भी पूर्ण संख्या नहीं है, वर्गमूल और घनमूल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर आते हैं लास्ट में घातांकों के नियम पर। क्या कोई नियम लग रहा है क्या? गुणा के हमारे पास दो नियम है। सबसे पहला नियम कौन सा है कि यदि आपके आधार समान है और गुणा में है संख्याएं, तो घातें जुड़ जाती हैं। और चौथा नियम जो था, जो इसके विपरीत था, कि मान लीजिए आपका आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो क्या होंगी, तो आपके आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा नियम लग रहा है, आधार समान है या घातें समान है। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें आपकी घातें समान है, तो हमारा चौथा वाला नियम लगेगा, ना कि पहला वाला। ठीक है, तो चौथा वाले नियम को हम कैसे लगाएंगे, ए की घात m गुणा बी की घात m है, यहाँ पर दोनों आधारों का गुणा हो गया, उस पर एक कॉमन घात लग गई m, तो हम यहाँ पर हमारे दोनों आधारों का गुणा कर देंगे और उन पर एक कॉमन घात लगा देंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 की घात 3/2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 8 की घात 2/5 गुणा 8 की घात 1/5। सभी बच्चे सॉल्व करें। 8 की घात 2/5 गुणा 8 की घात 1/5। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें जो भी बच्चे कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। चलिए आखिरी 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए फिर से हमें क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है। क्या हमारी पूर्ण संख्या है, क्या नॉर्मल संख्याएं हैं? नहीं है। ठीक है। हमारी घात वाली संख्याएं हैं, क्या घातों का मान हम निकाल सकते हैं? पूर्ण संख्या है क्या, घात नॉर्मल है क्या? नहीं है, घात भी हमारी नॉर्मल यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हम लास्ट में घातांकों के नियम पर आते हैं। अब गुणा वाला नियम है, तो फिर से हम वही बात कहेंगे, दो नियम है हमारे पास गुणा वाले। सबसे पहला क्या है कि यदि आपके आधार समान है और गुणा में है तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं। और इसमें यही नियम लग रहा है, क्योंकि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आप 8 की घात क्या लिखेंगे, 2/5 प्लस 1/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 की घात 3/5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 8 की घात 3/5 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी को यदि यदि किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।